नमस्ते विद्यार्थियों, बबलू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। हमने राष्ट्रीय आय का जो सामान्य परिचय है पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में भी पढ़ लिया है। परंतु अब हम हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, हमारे जो लेखक है, उन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में क्या कहा है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम हमारे इकोनॉमी के सबसे विख्यात अर्थशास्त्री मार्शल जी, इन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में क्या कहा है, राष्ट्रीय आय में इन्होंने किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हुए किन किन चीज़ों को इन्होंने घटाया है, ये सारी चीज़ें जो है जो मार्शल जी ने की है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, मोटे मोटे रूप से हम पहले इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। इनकी परिभाषा जो है, इसकी पूर्ण व्याख्या जो है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कर दी है, फिर भी इस वीडियो में दोबारा इनकी परिभाषाओं को हम पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं, ताकि आपको उस वीडियो के साथ साथ ये वीडियो भी जो है अच्छे तरह से समझ में आ सके और आपके दिमाग में चल रहा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो ठीक है विद्यार्थियों, हम चालू करते हैं आज का वीडियो। हम पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार, फिर परिभाषा को हम समझेंगे कि परिभाषा वास्तव में क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो पहले हम पूरी परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। आप इस परिभाषा को लिख लें, समझ लें, फिर आगे के टॉपिक हम चालू करेंगे। इसका अर्थ हम बाद में समझेंगे। तो देखेंगे एक बार मार्शल जी ने क्या कहा राष्ट्रीय आय को लेकर। किसी देश की पूंजी एवं श्रम, अर्थात किसी देश की पूंजी और श्रम का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं तथा, ये कहना चाह रहे हैं प्रतिवर्ष जो है भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं तथा सभी प्रकार की सेवाओं की जो शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति होती है, उस संपूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति को ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय या देश का आगम या राष्ट्रीय लाभांश कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, मार्शल जी का कहना है, इस परिभाषा को हम समझें तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक देश जो होता है उसमें किसी न किसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। अब वो प्राकृतिक जो संसाधन है उनमें हमें क्या लगाना है, पूंजी लगानी है और अपना श्रम लगाना है, अर्थात अपनी मेहनत लगानी है। तो मेहनत और पूंजी दोनों लगाकर हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। कौन सी वस्तु हो सकती है विद्यार्थियों, भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं का एवं सेवाओं का हमें उत्पादन करना है। और वो जो भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का जो उत्पादन होगा उसका विशुद्ध योग जो होगा उनका, वही विशुद्ध योग जो है वो उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखना, ये जो योग हमें लेना है, जो प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, उनसे हम वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, उनसे हम वस्तुएं बना रहे हैं, उन वस्तुओं की उत्पत्ति का जो मूल्य होगा, उसका जो योग होगा या सेवाओं का योग होगा या इन दोनों का जो योग होगा वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। राष्ट्रीय आय को हम देश का आगम भी कहते हैं, अर्थात विद्यार्थियों जब वहाँ पर देश का आगम लिखा हुआ आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देश का आगम का मतलब ही राष्ट्रीय आय है और इसकी जगह वो राष्ट्रीय लाभांश भी दे सकता है। अर्थात एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय लाभांश क्या है, मतलब राष्ट्रीय आय,
एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि देश का आगम क्या है, अर्थात राष्ट्रीय आय, और जब वो सीधा अगर राष्ट्रीय आय लिख देता है तो आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस शब्द से आप समझ जाओगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो विद्यार्थियों, मार्शल जी जो कहा है वो यही कहा है कि किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों में हम पूंजी और श्रम डालकर निम्न वस्तुओं तथा सेवाओं का जो उत्पादन करते हैं उसका विशुद्ध योग जो होगा वह योग ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। ये तो इनकी परिभाषिक रूप में, ये परिभाषा है उनकी, मार्शल जी की। वस्तुएं कौन सी? भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार की वस्तुओं को हम सम्मिलित करेंगे, सेवाओं को सम्मिलित करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इन्होंने अपना एक सूत्र भी दिया है मार्शल जी ने कि राष्ट्रीय आय वास्तव में क्या होती है, एक बार देख लेंगे। राष्ट्रीय आय, इसका सूत्र देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा का वार्षिक उत्पादन, अर्थात वस्तु जो है, वस्तु तथा सेवाओं का जो एक वर्ष में एक भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जो उत्पादन हो रहा है, हम उस उत्पादन की बात कर रहे हैं। उत्पादन और प्लस उसमें हमें क्या जोड़ना है विद्यार्थियों, ध्यान से देखना, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। देखना विद्यार्थियों, विदेशों से जो हमें शुद्ध आय प्राप्त हो रही है वो जोड़नी है। विदेशों से जो शुद्ध आय प्राप्त हो रही है हमें वो जोड़नी है। इनको जोड़ने के बाद में हम घटाएंगे क्या, तो हमें जो घटाना है वो है विद्यार्थियों पूंजी की गिरावट। अगर किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय आय को एकत्रित करने में या इसका उत्पादन करने में जो पूंजी की गिरावट हो रही है, एक तो हमें उस गिरावट को लेस करना है, घटाना है, और दूसरा और क्या घटाना है हमें, उत्पादन में करने में जो प्रतिस्थापन व्यय आ रहे हैं एक के स्थान पे दूसरा, जब उपयोग में लेते हैं जो प्रतिस्थापन व्यय जो आता है उस प्रतिस्थापन व्यय को भी हमें इन दोनों में से घटा देना है। अब इन दोनों को घटा देने से देखने विद्यार्थियों फिर से सुन ले, जोड़ना क्या है हमें, वस्तुओं और सेवाओं का वार्षिक उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का वार्षिक उत्पादन, और प्लस विदेशों से जो विशुद्ध आय प्राप्त हो रही है। इस टॉपिक को मैं बार बार, विदेशों से विशुद्ध आय, आय की बात कर रहा है, ये विशुद्ध आय जो प्राप्त हो रही है उस आय को हमें जोड़ना है। दो चीज़ों में जोड़ लिए और घटाएंगे क्या क्या, हमें एक तो पूंजी की गिरावट को जो है वो घटाना है, और दूसरा में क्या घटाना है, प्रतिस्थापन व्यय जो होंगे उन प्रतिस्थापन व्यय को हमें घटाना है। तो जो आपका निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। किनके अनुसार, मार्शल जी के अनुसार। मार्शल जी जो है हमारे इकोनॉमी के काफ़ी वरिष्ठ और काफ़ी अनुभवी लेखक या अर्थशास्त्री माने जाते हैं, इसलिए हमने मार्शल जी को पहले उठाया है, इनके हमने पहले व्याख्या की है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं कि अगर हम मार्शल जी की परिभाषा को गौर से समझें और देखें, डीपली अगर इसका अध्ययन करें तो उनका जो निचोड़ होता है वो क्या निकल के सामने आता है। देखेंगे एक बार निचोड़ क्या है। पहला है इनका वार्षिक आय पर गणना। देखेंगे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय की एक समय सीमा होती है कि कितने समय की जो वार्षिक, जो कितने समय की जो आय का उत्पन्न हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन जो हो रहा है, सेवाओं का उत्पादन जो हो रहा है, वो कितने समय तक की हमें जोड़नी है। क्योंकि उत्पादन तो किसी भी कंपनी में रेगुलर चलता ही रहता है, सेवाएं भी किसी भी कंपनी में रेगुलर चलती रहती है। 10 साल, 5 साल, 2 साल, 50 साल चलती रहती है, कंपनी चल रही है तो। लेकिन हमें कौन सा लेना है, केवल 1 वर्ष का लेना है। प्रति वर्ष का उत्पादन और प्रति वर्ष की सेवाओं को ही लेना है। इन्हीं को हम लेंगे और आपस में जोड़ देंगे, और प्रतिस्थापन व्यय और पूंजी की गिरावट जो भी 1 साल की है उसको हम घटा देंगे। जो निकल के आएगी आपको वो क्या निकल के आएगी, राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगी। आगे देखते हैं विद्यार्थियों और क्या करना है। पहला, इसका दूसरा है, पहला हमने पढ़ लिया है वार्षिक आय पर गणना, अर्थात 1 वर्ष में गणना करनी है। ये इनके परिभाषा जो है राष्ट्रीय आय की परिभाषा मार्शल जी की, उनका निचोड़ पढ़ रहे हैं हम, उनकी संक्षिप्त का पढ़ रहे हैं, उनको डीपली पढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो था यहाँ पर
होता वार्षिक आय पर गणना करना है। दूसरा है उत्पत्ति साधनों से भौतिक अभौतिक आय, अर्थात उस देश में जो उत्पत्ति के जितने भी संसाधन हैं जिनका हम यूज में ले रहे हैं और उत्पादन कर रहे हैं, तो हम जो उत्पादन कर रहे हैं चाहे भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करो या अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करो, तो उन सभी भौतिक व अभौतिक वस्तुओं को हमें लेना है, उनका योग जोड़ना है। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हमें भौतिक व अभौतिक दोनों प्रकार की जो वस्तुएं बनेगी, किनसे बनेगी, वहाँ के संसाधनों का उपयोग में लेने से जो बन रहा है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका तीसरा पॉइंट कह रहा है पूंजी की गिरावट और प्रतिस्थापन व्यय। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद में अर्थात सेवाओं को भी जोड़ना है। इससे पहले हम चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों। चौथा पॉइंट कह रहा है कि सेवा व वस्तु दोनों को ही गणना करनी है। हमने दूसरे पॉइंट में वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, भौतिक व अभौतिक वस्तुओं को जोड़ना है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि हमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है एक वर्ष के अंतर्गत उनको भी जोड़ना है, अर्थात वस्तुओं को भी जोड़ना है और सेवाओं को भी जोड़ना है। उसमें घटाना क्या है, ये तीसरा जो पॉइंट है ये हमें घटाना है। ठीक है विद्यार्थियों, चौथा हमने पढ़ लिया है। चौथा पॉइंट कह रहा है सेवा व वस्तु दोनों को जोड़ना है। दूसरा कह रहा है उत्पत्ति के साधनों, जो हम उत्पत्ति के हमारे पास साधन है जिस देश में, उसमें भौतिक व अभौतिक वस्तुओं को जो हम निर्माण कर रहे हैं उससे जो प्राप्त जो आय हो रही है उस आय को जोड़ना है, सेवाओं की आय को जोड़ना है और पूंजी की गिरावट और प्रतिस्थापन व्यय इनको हमें घटा देना है। तो जोड़ने के बाद में इनको घटा रहे हैं तो हमें जो प्राप्त होगी विशुद्ध वो कहलाएगी, हमें राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो हमें 4 पॉइंट पढ़नी है विद्यार्थियों। 5वां पॉइंट कह रहा है ये कि स्वयं व मित्रों के उपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को नहीं जोड़ना है। कई प्रकार के व्यवसाय ऐसे होते हैं कि हम स्वयं के उपयोग के लिए कई प्रकार की वस्तुएं रख लेते हैं, तो हमें उन वस्तुओं को नहीं जोड़ना है। स्वयं के उपयोग के लिए हम रख रहे हैं तो उनको हमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि जो हम स्वयं के लिए जो वस्तुएं रख रहे हैं उनका उस समय जब हम उपयोग में ले रहे हैं तो हम अपने आप से किसी भी प्रकार की वस्तु को नहीं खरीदने वाले। अगर हम किसी भी प्रकार की वस्तु अपने आप से नहीं खरीदते हैं तो वहाँ पर मुद्रा का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर मुद्रा का उत्पादन नहीं हो रहा है, अर्थात आय का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो हमें उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना है। तो जहाँ पर आय का उत्पादन होता है वहाँ पर हम उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ लेते हैं, और जहाँ पर आय का उत्पादन नहीं होता है उसे हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं। इसी प्रकार के किसान जो होता है वो खेती करता है, अनाज उगाता है। वो अनाज अगर 100 बोरी अनाज उगाता है, 80 बोरी वो बाजार में बेचता है, तो हम क्या करते हैं 80 बोरी को जोड़ देते हैं, राष्ट्रीय आय में इसको जोड़ देंगे क्योंकि इसका उत्पादन है जिसको बाजार में बेचने से मुद्रा उत्पन्न होती है, उसको पैसे मिलते हैं। परंतु जो 20 बोरी इसने अपने लिए रखी है वो स्वयं के उपभोग के लिए है, तो स्वयं इसका उपयोग करेगा, इससे किसी प्रकार की मुद्रा उत्पन्न नहीं हो रही है। विद्यार्थी ध्यान से सुनना, मुद्रा का उत्पन्न नहीं हो रहा है, मुद्रा की बचत हो रही है। अगर ये बाजार से खरीदते तो मुद्रा देनी पड़ती, लेकिन ये इनके घर के अंदर उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पर मुद्रा का उत्पादन नहीं हो रहा है बल्कि मुद्रा की बचत हो रही है। इसलिए हम इसको यहाँ पर राष्ट्रीय आय में जो है उसको हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आप किसी की सहायता करते हो, अर्थात मैंने ये किया है कि 15 बोरी जो है अपने लिए रख ली है और 5 बोरी मैंने किसी मंदिर में सहायता के लिए दे दी है, ताकि विभिन्न व्यक्तियों को भी अनाज मिलता रहे, भोजन मिलता रहे, या पशु पक्षियों को भी चुग्गा मिलता रहे। तो ऐसी स्थिति में 5 बोरी मैंने सहायता के लिए दी है, उन 5 बोरियों को भी राष्ट्रीय आय में मार्शल जी के अनुसार नहीं जोड़ना है। ठीक है विद्यार्थियों, हमारा 6वां पॉइंट कह रहा है विदेशी निवेश से प्राप्त आय को जोड़ना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, पहले हमने यहाँ पर जो ऊपर पढ़ा था वो पढ़ा था विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय, और यहाँ पर ये बोल रहा है 6ठे पॉइंट में कि विदेशी अगर कोई व्यक्ति भारत का है और विदेशों में निवेश कर रहा है और उस विदेश में निवेश करने से उसे किसी प्रकार की आय की प्राप्ति होती है,
तो उस आय को हमें राष्ट्रीय आय में जोड़ना है, क्योंकि एक प्रकार से वो जो आय जो है वो भारत में आने वाली है, भारत के लिए काम में आने वाली है। तो इस प्रकार से बाहर से जो निवेश करने पर जो हमें आय प्राप्त हो रही है, उस आय को भी हमें राष्ट्रीय आय में जोड़ना है। और दूसरा, विदेशों से प्राप्त जो आय है, निवेश से आय और वैसे प्राप्त आय, इन दोनों में अंतर है विद्यार्थियों। निवेश के अंदर पहले हमें पैसे खर्च करने होते हैं, विदेश में कुछ पैसे लगाने होते हैं। जैसे अपने विदेश में फैक्ट्री डाल ली, तो वहाँ पर मैं फैक्ट्री डाल रहा हूँ, तो वहाँ से उत्पादन करूँगा, वहाँ पर वस्तुओं का मैं बेचूँगा, तो उससे जो आय होगी वो निवेश से आय कहलाएगी। और विदेशों से प्राप्त आय का मतलब ये होता है कि मैं कोई इंजीनियर हूँ या डॉक्टर हूँ, विदेश में गया, वहाँ पर मैंने कैंप लगाए, वहाँ पर मुझे 10 दिन रुकना पड़ा, तो वहाँ से मैं कुछ इनकम लेके आऊँगा, आय लेके आऊँगा, तो वो प्राप्त आय कहलाएगी, विदेशों से प्राप्त आय। या कई प्रकार का सहायता कोष भी हमारे पास आता है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ये इससे टॉपिक का विषय नहीं है। तो यहाँ पर विदेशों से प्राप्त आय और विदेशी निवेश से प्राप्त आय, इन दोनों को हमें राष्ट्रीय आय में जोड़ना है। तो मार्शल जी का अगर हम देखें, मोटा मोटा अगर देखें, तो इन्होंने जो कहा है वो कहा है हमें कि एक तो हमें सभी प्रकार की भौतिक और अभौतिक वस्तुओं को जोड़ना है, दूसरा सेवाओं को जोड़ना है, और इनमें से हमें क्या घटाना है, पूंजी की घिसावट घटानी है और प्रतिस्थापन व्यय को घटा देना है। तो जो निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय निकल के आएगी। किसके अनुसार, मार्शल जी के अनुसार। ठीक है विद्यार्थियों, किसी को कुछ क्वेश्चन या प्रश्न पूछना हो इसे विषय को लेकर, तो वो मैसेज कर सकते हैं, वो मैसेज कर देंगे, और जो प्रश्न है आपके माइंड जो कन्फ्यूजन है वो सीधा साफ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।